देखो शक्ति कब लग सकती है अधिकतम? हम खड़े हैं, अरे सुनो, हम खड़े हैं, हमारे सामने कोई आदमी खड़ा है, हमने उसके एक मारा, वो पहले ही गिर गया, पूरी फुल शक्ति लग गई? लग जाएगी। हम किसी को ढकेलें, अरे शक्ति का परीक्षण तुम ऐसे करो कि आपस में जैसे दो आमने सामने खड़े, उन्हें जोर लगाना है, धक्का देना है। कब लगा सकते हैं अधिकतम शक्ति? जब सामने वाला जो वो आधी शक्ति लगा रहा हो, हम पूरी लगा देंगे। हाँ, जब वो बराबर लगाएगा, समझ गए जी। तो किसी भी विद्युत वाहक बल स्रोत से, कोई भी सेल है, कोई भी विद्युत परिपथ है, उससे अधिकतम शक्ति तब निर्गत होती है, निर्गत का मतलब निकलती है, जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यही अधिकतम शक्ति फिर में है, समझ गए। तो परिपथ है, इसमें फिर में लिखो, इस फिर में के अनुसार कॉम्बिनेट कोमा किसी विद्युत वाहक बल स्रोत से, किसी विद्युत वाहक बल स्रोत से विद्युत वाहक बल स्रोत से अधिकतम शक्ति तब निर्गत होती है जब अधिकतम शक्ति तब निर्गत होती है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। नीचे लिखेंगे व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति में लिखेंगे माना एक विद्युत वाहक बल परिपथ, माना एक विद्युत वाहक बल स्रोत लिखना, परिपथ लिखे। माना एक विद्युत वाहक बल स्रोत ई, कैपिटल ई है, माना एक विद्युत वाहक बल स्रोत कैपिटल ई है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध और देखो भाई एक मिनट जरा, कुल प्रतिरोध जो है तो देखो R प्लस R लिख दोगे। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि जब कैपिटल R जो है वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा तो अधिकतम शक्ति निर्गत होगी, अधिकतम मान प्राप्त होगा हमें सेल का। कैसे भिन्न बनाने शुरू हो जाते हो, कहाँ कहाँ क्वालिटी टेढ़ी गर्दन हो रही है, कितना छूट जाता है भाई। अब बाद में पूरा करियो, किसी का छूट गया तो। ये है, हम कहेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा और धारा I बराबर ओम के नियम से क्या होता है भाई? I बराबर देखो विद्युत वाहक बल ही विभवांतर होता है, तो विद्युत वाहक बल अपॉन क्या हो जाएगा? P अपॉन R है ना, अपॉन प्रतिरोध। लेकिन हम खाली प्रतिरोध नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? कुल प्रतिरोध। और जो विभवांतर होता है ना वो विद्युत वाहक बल बन जाता है, यानी कि I की जगह जो है या विद्युत धारा है, ऐसे लिख देना हिंदी में अभी तो
विद्युत धारा, और आप देखो विद्युत धारा I हो जाएगी, विद्युत वाहक बल E हो जाएगा, ये वोल्टेज जगह E है, और प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R। हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे चूंकि शक्ति जो होती है, शक्ति P बराबर होता है BI, B बराबर हो जाता है IR इंटू I, तो P बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। समीकरण नंबर 1 से मान लगा देंगे, समीकरण 1 से I का मान लगा दो तो P बराबर जो है, ध्यान से देखते रहना, और खासकर बायो वाले तो देखते रहना, हालत खराब हो जाएगी। देखो I की जगह दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लगा दिया हमने, और R, ठीक है जी। अब हमें जो है इसे P को तो, अरे सुनो, अब हमें जो है देखो E जो है ये तो विद्युत वाहक वाले, ये तो चेंज होने ही नहीं है, हमें बात करनी होती है प्रतिरोध की, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध की, ठीक है जी। तो अधिकतम मान निकालने के लिए एक नियम होता है, और नियम ये है, अभी मैथ वाले जो है ना वो मैथ में पढ़ लेंगे, अधिकतम और निम्नतम मान निकालने के लिए हम उसका एक बार अपकलन कर देते हैं, अपकलन करके 0 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, जो भी मान आता है वो उच्चतम और निम्नतम निकाल लेते हैं। मतलब एक बार अपकलन करके उसे बराबर 0 के कर दो, धनात्मक मान आता है तो निम्नलिखित होता है, ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट होता है। ये मैथ वालों के लिए नियम है, तुम्हें इतना बारीक करने की जरूरत नहीं है, वो मैथ वाले जो उनके बुक है फर्स्ट बुक छठे चैप्टर में पढ़ेंगे जाके वो, लेकिन फिलहाल तुम्हें याद रखना है सिर्फ एक बार अपकलन करना है R के सापेक्ष, कैपिटल R के। नहीं आता है वो अभी कर रहा है, देखो यहीं सीखते रहो। हम कहेंगे R के सापेक्ष अपकलन करने पर तो यहाँ तो हो जाएगा dP/dr, ठीक है जी, बराबर, देखो E से तो अब हम कुछ कहेंगे नहीं, E स्क्वायर तो रहेगा अलग, तो यहाँ d/dr हो जाएगा, और ये R प्लस R हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक ये है, मतलब इसे भी हम ऊपर लेके जाएंगे। देखते रहो एक मिनट जरा भी, ई स्क्वायर जिसका अपकलन करना होता है ना, बस वही पद अंदर रहता है, बाकी जितने भी है वो सब गुणा में बाहर आ जाते हैं। ई स्क्वायर तो अलग आ गया है, d/dr, और यहाँ एक r है, और r प्लस r के घात -2 है, इसे ऊपर ले गया हूँ। तो अब एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, दो फलन बन गए हमारे। अब नियम ये है, जब दो फंक्शन हो, देखो दो फंक्शन हो तो नियम ये है, पहला ऐसे कैसे दूसरे का अपकलन कर दो, प्लस दूसरे का ऐसे पहले का अपकलन कर दो, यानी एक बार सबका कर दो, ठीक है। तो अब हम ये इसमें अपकलन करने जा रहे हैं, dP/dr बराबर ई स्क्वायर, पहला फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि r तो ऐसे कैसे, और d/dr और r प्लस r की घात -2, इसका अपकलन हो गया, क्या क्या अपकलन लिखा गया, प्लस अब क्या देखो r प्लस r की घात -2 ऐसे कैसे ही, और d/dr इंटू ये r, ये हो गया अपकलन। ये ऐसे कैसे रहा, इसका अपकलन कर दिया, प्लस आपका ये ऐसे कैसे रहा, इसका अपकलन कर दिया, दोनों का हो गया, ये बाहर है, इसका कोई फायदा नहीं। अब अपकलन करने का नियम जो है वो ये होता है कि ई स्क्वायर तो रहने दो ऐसे, और ये आर भी ऐसे रहने दें, घात जो है ना, घात वो तो आगे आ जाती है, और उस घात में से जो भी घात है ना, उसमें से एक कम हो जाता है। समाकलन में उल्टा होता है, समाकलन में एक जुड़ जाता है और वो बटे में आ जाता है। अपकलन में सही मायनों में तो अपकलन में सीधा होता है, ठीक है जी, सीधा सीधा यही है, क्योंकि पहले अपकलन आया था, उसके बाद समाकलन आया है। तो अपकलन का मतलब होता है कि घात जो है वो आगे आ जाएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक कम हो गया, प्लस देखो r प्लस r की घात -2, देखो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्ट याद रखो कि जिसके सापेक्ष अपकलन करते हैं, अगर जो वो ऊपर है ना तो वो 1 हो जाएगा, ये इसे काट दो तो 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया, ऐसे याद रखो। अब और आगे चलते हैं, ई स्क्वायर और जी यहाँ तो हो जाएगा -2r, दिख रहा है, ध्यान से देखते रहो वरना फिर तुम्हें लगेगा जिन्हें क्या क्या हो गया है, और घात -3 हो जाएगी, प्लस r की घात -2। अब इसे भी बटे में ले आओ, इसे भी बटे में ले आओ, है कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है, कक्षा 8 वाली,
ये नीचे ले आएंगे, r प्लस आर की घात 3, और ये भी नीचे ले आएंगे तो 1/r प्लस आर की घात 2 -2। अकलमंद देखो ई स्क्वायर है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 3 ले लूँ और यहाँ ऐसे 2 ले लूँ, ये तो लेता होगा, ये सभी ले लें, सभी ले लें। घात 5 मैथ है तुम्हारे पास, होता ये हालात हैं इनके। और मैं 3 या 5 कह दो, अधिकतम मान लिया जाता है। अब देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, मतलब इससे जब इसे भाग करेंगे तो एक ही करना है, कैसे करके हो जाता है ये, तो ऊपर तो माइनस के 2r ही रहेगा, प्लस देखो ये 2 घात तो कट जाएगा, 1 घात बचेगी अभी, तो r प्लस r बचेगा। अब यहाँ देखो ई स्क्वायर 2r में से 1 r जाएगा तो माइनस का r बचेगा, प्लस r, और यहाँ हो जाएगा r प्लस r की घात 3। सही से सीधे हाथ पकड़ के लिख देते हैं हम इसे, ऐसे में लिया हमने। देखो ई स्क्वायर और यहाँ r माइनस r हो जाएगा, ठीक है जी। अब छोटे से ब्रैकेट में लिख दो r माइनस r, और यहाँ हो जाएगा r प्लस r की घात क्यूब। यहाँ क्या चल रहा है? dp/dr। अब हम कहेंगे कि अधिकतम मान के लिए, dp/dr बराबर 0, dp/dr बराबर 0। तो जब हम इसकी जगह 0 लगा देंगे तो कैसे नजर आएगा? ऐसे नजर आएगा, ई स्क्वायर इंटू r माइनस r अपॉन r प्लस r की क्यूब बराबर 0। अब इसमें ना तुम्हें जैसा हाई स्कूल में करते थे, जब 2 पद 0 होते हैं तो एक बार तो इसे 0 करते थे, एक बार इसे 0, जैसा मूल निकालते थे, तो हम इसे ऐसा करेंगे ई स्क्वायर बराबर 0। लेकिन ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी में बैटरी हमने हटा दी या बैटरी खत्म कर दी तो आगे को धारा कैसे प्रवाहित होगी? सभी खत्म हो जाएगा, तो ये तो 0 होगा नहीं। तो 0 क्या होगा? फ्री होगा, r माइनस r अपॉन r प्लस r की क्यूब बराबर 0। ये इधर 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा? r माइनस r बराबर 0 और r बराबर r। यही अधिकतम शक्ति प्रमेय होती है। क्या होती है? कि जब आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। हम कहेंगे अधिकतम मान के लिए, देखो ये आया था हमारे पास समीकरण नंबर 2, ये तो हो गई, ये तो कंडीशन आ गई है कि अधिकतम शक्ति यहाँ निर्गत होगी, लेकिन कोई कहे कितनी होगी, ठीक है ना। मान पूछे कि शक्ति का भी मान बताओ, तो हम कहेंगे कि समीकरण 2 में मान रखने पर तो P बराबर यहाँ तो आ जाएगा ई स्क्वायर, ये है, और R की देखो स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R ही आ जाएगा, R और R देख रहा है इसकी जगह भी, क्योंकि स्मॉल r बराबर कैपिटल R लगा दिया, स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर 2r का स्क्वायर इंटू r, यानी ई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे यही अधिकतम शक्ति है। और देखो यह है अधिकतम, ध्यान से देखते रहना, अधिकतम शक्ति का आवश्यक प्रतिबंध है। आवश्यक प्रतिबंध लिख दो या आवश्यक शर्त लिख दो, कि यही शर्त होती है, आवश्यक प्रतिबंध है। तो ये लाइन यहाँ लिख देंगे, ये लाइन यहाँ लिख देंगे, तो ये सब उतारना है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, और चित्र भी बनाना है साइड में। इसे कहते हैं अधिकतम शक्ति। कार्बन प्रतिरोध विद्युत धारा को नियंत्रित करने की
कार्बन प्रतिरोध विद्युत धारा को नियंत्रित करने की एक सस्ती युक्ति है। सस्ती युक्ति है, बहुत सस्ती होती है, एक सस्ती युक्ति है। सस्ती युक्ति है। इसका प्रयोग विद्युत परिपथों में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत परिपथों में किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध का मान, कार्बन प्रतिरोध का मान इसके ऊपर की, कार्बन प्रतिरोध का मान इसके ऊपर की रंगीन पट्टियों, इसके ऊपर की रंगीन पट्टियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके ऊपर की रंगीन पट्टियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। फुल स्टॉप लगा के नई लाइन से लिखेंगे। प्रथम दो पट्टियां अंकों को दर्शाती हैं। प्रथम दो पट्टियां अंकों को दर्शाती हैं। तीसरी पट्टी तीसरी पट्टी 10 की घात को दर्शाती है। हाँ जी, 10 की घात को दर्शाती है। और चौथी पट्टी सहनशीलता को दर्शाती है। सहनशीलता को दर्शाती है। चौथी पट्टी सहनशीलता को दर्शाती है। ये चित्र बना लेंगे। दो पहली दो पट्टी अंग जो उसमें रंग होंगे वो अंकों को दर्शाएंगे। तीसरे रंग को देखकर हम 10 की घात बनाएंगे और चौथे रंग को देखकर कभी कभी होता है चौथा रंग, कभी कभी नहीं होता है, वो सहनशीलता को पता चलता है। ये जितने भी चार्जर से लेकर छोटे छोटे बड़े से बड़े परिपथ होंगे ना, उनमें ये प्रतिरोध लगा होगा। ये बहुत सस्ते होते हैं, 1 रुपये में भी 20-30 मिल जाते हैं ये। ठीक है जी, 1 रुपये में भी बहुत सारी थैली भर के मिलेंगे तुम्हें ये। और दूसरी बात, इनमें से एक भी खराब होगा ना, एक की कीमत 25 पैसे से भी कम की होगी, और एक भी खराब होता है तो पूरा टीवी वगैरह या जो भी तुम्हारा सामान होगा लाइट का वो बंद हो जाएगा। तुम उसे मिस्त्री के पास लेके जाओगे, वो ये डाल देगा और तुमसे 300 से 500 रुपये ले लेगा। वो कैपेसिटर होते हैं, इसलिए और भी बारीक होते हैं। कोई परिपथ होगा ना तो उसमें दिख जाएंगे तुम्हें, ये रंगीन होता है, पट्टियाँ होती हैं इन पे। हाँ, गिरे उसमें होते हैं, भूरे कलर में हो सकते हैं या किसी भी कलर में हो सकते हैं, ब्लू कलर में। इसमें पट्टियाँ होती हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे से, हाँ इतने छोटे छोटे। डिजाइन भी उसका यही होता है कि ऊपर से कहीं से थोड़ा सा उठा हुआ सा और ऐसा करा हुआ। हो गया भाई। इस बार नीचे लिखेंगे, शुरुआत में करिए अभी तो। अभी टेबल बनाने वाले हैं रंगों की, कि रंग को देखकर हम उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे।
अरे बेटा तुम आगे को आ जाओ, वो दोनों तो पढ़ना रहे, तुम आगे को आ जाओ। तुम परेशान हो, मुझे दिख रहा है। तुम इनसे क्या जा रहे हो, चुप जो जो जो, वो चुप नहीं रहे। और वो उधर से भी बोल लिया, वो उधर से बोल लिया। इससे कह रहा हूँ विकास से, क्या नाम है, अरे आ गया, बहुत जगह है। वो तो खत्म है, वो तो लिख भी ना रहे, वो तो आराम से तसल्ली से बैठे हैं। तुम तो लिखो। चलो जी। हो गया। देखो टेबल देखो जरा। अब देख लो भाई इधर, अगर ज़्यादा अर्जेंट बात है तो बाहर चले आओ, बाकी बना दो जरा। और बीच में बोलना मत जरा, क्योंकि टेबल बननी है अभी। मान गलत सलत हो जाते हैं ना, तो टै टै पे में तुम्हारा तो नुकसान होगा नहीं, जो नहीं पढ़ने, लेकिन बेचारे जो पढ़ना है उनका हो जाएगा। लो भाई, इतने तुम्हारे नंबर आने वाले हैं। ना दिख रहा फिलहाल यार, क्या भाई, आराम से एक जगह बैठ जाओ भाई। अब देखो, रंग की बात करें तो जी सबसे पहला तो आ जाता है ब्लैक, ब्लू, देखिए क्या हो गया, क्या नजरिया, और तुम्हें चैन नहीं है। अबे तो भी उठ के बाहर निकलिए, दोनों बाकी को पढ़ने तो जाइए, दोनों ही भागो यहाँ से। बाकी जब तसल्ली से पढ़ते रहेंगे ना, बाहर जाकर चैन चैन खेलते रहियो। जाओ उठो यहाँ से, अरे तुम्हारी नोटंकी खत्म करूँ यहाँ से। हाँ यार, ये चैन न दे रहा, वो चैन न दे रहा, गधा आदमी है बिल्कुल। जितना आराम से मना कर दो, प्यार से, ऐसे बेवकूफ आदमी मानेंगे नहीं। तो जी ये है कलर। अब तुम लोगों के बहुत सारे लोगों की इंग्लिश कमजोर है। यह तो होता है काला,
बैंक नहीं कर सकते। देखो प्रत्येक के लिए तो आ जाता है तुम्हारे पास, इसे 20 से दर्शा देंगे, इसे भी 20 से दर्शा देंगे। ठीक है जी। वैसे तो ना तुम ये प्रत्येक वाली लाइन खत्म कर दो, तुम लोगों की टेबल ही बढ़ रही हो, रहने दो। तो क्या हो गया भाई, इज्जत रास आती तो थोड़ी बहुत बची है, यह सबके सामने पिटता हुआ चलेगा आदमी। अगर जरा सा कुछ पूछ लिया ना तो खानदान से नहीं बताया जाएगा किसी से, जितने दांत फाड़ ले बातें कर रहे हैं, हिल जाएगा अंदर तक का। और थोड़ा बहुत ना समझ में आ रहा तो बाकियों को पढ़ने दो। आदमी से जो कुछ आए तो ठीक है, बोल दो, अच्छा लगता है कि चलो ठीक है मुझसे आ रहा है, आता होता कुछ नहीं है और बातें करने लगे दुनिया भर की, तो फायदा क्या हो रहा है इससे। इसके लिए आता है 0, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये भी 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 9। और जिसका कुछ नहीं होता है सहनशीलता में, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ ±5, ±10 और ±20, ये है जी। अब क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, एक कार्बन ऐसा आएगा, एक कार्बन प्रतिरोध पर प्रथम 2 पट्टियां पीले तथा हरे रंग की हैं, कॉमा लगा लेंगे, तीसरी पट्टी लाल रंग की है और चौथी पट्टी देखो गोल्डन कलर को सुनहरा कलर भी कहते हैं, तो सुनहरा भी लिखा हुआ आता है, सुनहरे रंग की है। इस प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रतिरोध जो ना वो तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा यहाँ से कि